नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है छंद। हम पिछली वीडियो में छंद के सामान्य परिचय से परिचित हो चुके हैं। तो आज हम छंद के विषय को आगे बढ़ाते हुए मालिनी, बसंत तिलका, शिखरणी, मंदाक्रांता इत्यादि छंदों के विषय में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। मालिनी छंद। सबसे पहले हम आज करेंगे मालिनी छंद। मालिनी छंद का लक्षण। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके। ये मालिनी छंद की लय है। और इस छंद में आपको बताते हैं कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 2 नगण, 1 मगन, 2 यगण और माली हो, वह मालिनी छंद कहलाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो छंद है उसमें गण की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि गण को किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं, गण में किस प्रकार से गुरु और लघु की गणना की जाती है। तो इसी प्रकार से इसमें 2 नगण, 1 मगन और 2 यगण गण है। इसकी यति 8वें वर्ण और 7वें वर्ण पर होती है। इस गण में 15 वर्णों का ये छंद है। और 15 वर्णों के इस छंद में जो हमारी यति है, यति अर्थात विराम है, जो वो हमारा 8वें वर्ण पे, 8वें वर्ण अर्थात किसी भी प्रत्येक पद्य के जो पहला चरण है उसमें 8वें वर्ण पे होगी और फिर 7वें वर्ण पे होगी। 7वां वर्ण मतलब अंतिम में जाके होगी। आइए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण है सरसिज मनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति इयमधिक मनोज्ञा बल्कलेनापि तन्वी किमिविहि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। अर्थात जो आपका छंद का पद्य का प्रत्येक चरण है, इसमें हमने जो यति की वो पहले तो 7वें वर्ण पे की। सरसिज मनुविद्धम, सरसिज मनुविद्धम, यहाँ पर तो ये 7 वर्ण है। फिर शैवलेनापि रम्यम, ये 8 वर्ण है। 8 वर्ण यानी पद्य की समाप्ति। तो प्रथम पद्य में हमारे पास कितने 15 वर्ण होंगे। तो ये छंद है हमारा 15 वर्णों का छंद है। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि ये मालिनी छंद हमारा 15 वर्णों का छंद है। साथ में इसमें कौन कौन से छंद रहते गण रहते हैं, 2 नगण, 1 मगन, 2 यगण। इसके लिए आपको जो है इसका लक्षण बहुत आवश्यक रूप से याद रखना होगा। और लयबद्ध तरीके से यदि आप याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। नन्मययुतेयं मालिनी भोगी लोके। तो इस प्रकार से हमारा मालिनी छंद है। अब हम करेंगे बसंत तिलका छंद। बसंत तिलका छंद। तो आइए इसका लक्षण करते हैं। सबसे पहले हम इसका लक्षण पढ़ेंगे। उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौगा। उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौगा। इस छंद में आपके पास तब जा, जगौ ग, तभज, त तगन, भ भगन, ज जगन, जा जगौ, ज जगन। गौ मतलब पहले भी आपको किसी छंद में मैंने ये बताया कि गौ औ है, द्विवचन है, तो 2 गुरु होंगे। ग गुरु को प्रदर्शित करता है, निर्देशित करता है, तो इसमें 2 गुरु होंगे। अर्थात 3 3 6 3 9 3 12 जमा 2 हो गए हमारे 14 वर्ण। तो इसके वर्ण की संख्या कितनी है 14। ये आप याद रखिएगा, बहुत बार
प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बसंत तिल का 14 वर्णों का छंद इनमें से कौन सा है, आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मंदाक्रांता, शिखरिणी, शार्दूलविकीर्णित या बसंत तिल का। तो इसमें आपको पता होगा कि 14 वर्णों का छंद बसंत तिल का है। इसके लिए आपको इसका लक्षण याद रखना होगा, उक्ता बसंत तिल का तब जा जगौगह। इसकी जो यति होती है वो पद के अंत में होती है। पद आपको पता है सभी को 4 चरणों का एक पद्य होता है, उनके 4 चरण में जो होते हैं, पहला चरण है उसके अंत में यति, फिर दूसरे के अंत में यति, इसमें बीच में कहीं पर भी यति नहीं होती है। जिस प्रकार से आपके मालिनी छंद में बीच में यति हो रही थी 7वें वर्ण पे, फिर अंत में हुई थी, इसमें अंत में ही यति होती है। तो आइए इसका उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामशिखा निवृतो धैर्वकर्णा आत्मोत्तैरपि स्रजोभिर्लङ्घनीया धावन्तमयी मृगजवाक्षमेव रथ्या। ये आपका बसंत तिल का छंद है। इसका हमने पढ़ा मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, हमें बीच में कहीं पर भी नहीं रुके, जाके अंत में रुक गए। निष्कंप चामर शिखा निभृतो उधर्व करना, इसके भी हम अंत में रुके। आत्मोत्तैरपि रजोभिर्लंघनीय, इसके भी हम अंत में जाके रुके। और धाव्यन्ति मयि मृगजवाक्षमेव रथ्या, इसके भी हम जाके अंत में रुके। मैं आपके लिए जो ये उदाहरण लिए है अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अध्याय से, प्रथम अंक से लिए हैं, सॉरी उसमें अंक है, अध्याय नहीं है, उसके अंक से लिए हैं और बहुत ही सरल है याद रखने के लिए भी, इसीलिए मैंने ये सभी उदाहरण अभिज्ञान शकुंतलम से ही लिए हैं। तो आप इसमें ऐसे इस तरह से याद रख सकते हैं। साथ में इसमें तगण, भगण, जगण और जगण, जैसे कि आप सभी को पता है कि गण को हम किस तरह से निर्देशित करते हैं। त है य और त, मतलब इसमें जो है लघु आएगा अंत में, तो प्रथम के 2 अक्षर हमारे गुरु हो जाएंगे, तो ये हमारा तगण का चिन्ह है। इस तरह हम इसको यहाँ पर निर्देशित करेंगे कि प्रथम हमारा गुरु होना चाहिए, तगण, भगण, जगण, जगण 2 गुरु। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट छंद। यहाँ मैं आपको बता दूं कि छंद के किसी भी पद्य का या अंतिम वर्ण जो है लघु होने पर भी आवश्यकता अनुसार क्या है तो उसे गुरु मान लिया जाता है। और गुरु एवं लघु के लिए अधोलिखित चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं, जो आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं कि एस और आई के द्वारा उन्हें प्रयुक्त किया जाता है। तो कई बार आवश्यकता अनुसार वर्णों को लघु और गुरु मान लिया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे, वो है शिखरिणी छंद। शिखरिणी छंद का उदाहरण और उसका लक्षण क्या है वो हम जान लेते हैं। रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सवलागः शिखरिणी, रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सवलागः शिखरिणी। इसमें हमारे पास 12 वर्ण होते हैं। सबसे पहले हम वर्ण देख लेते हैं कि कितने वर्ण होते हैं। इसमें 17 वर्ण, ठीक है, 17 वर्णों का ये छंद होता है। और इसके जो गणों की संख्या है वो कितनी है वो भी हम जान लेते हैं। रसई, रुद्रई, छिन्ना, यमन, यगण, यमन सबलागः, यगण, मगण, म से मगण, न से नगन, स से सगण, भ से भगन, ल से लघु और गा, ग से गुरु। शिखरिणी रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। लय को हम युक्त करेंगे तो ये है हमारे पास छंद। यति, इसकी यति को देखते हैं, यति कितने पे होती है इसकी? यति होती है 6ठे वर्ण पे और 11वें वर्ण पे। जैसे आपको पता चल गया होगा कि 17 वर्णों का छंद है, 6 जमा 11 कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो 6 वर्ण पे मतलब पहले 6 वर्णों पे यति होती है, फिर जाके अंत में जाके यति हो जाती है 11वें वर्ण पे। 6 के बाद अगर हम गिनती फिर से 1 2 3 4 से स्टार्ट करेंगे तो अंतिम वर्ण आ जाएगा हमारा 11, और शुरू से अगर स्टार्ट करेंगे तो अंतिम वर्ण हो जाएगा फिर 17। तो यति हो गई 6ठे वर्ण पे और 11वें वर्ण पे। इसे आप
बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। वो कैसे? आपको अगर इसका लक्षण याद रहता है तो आप लक्षण के द्वारा ही इसे याद रखेंगे। लक्षण: रसई, रुद्रई, छिन्ना, यमन सब लाग शिखरिणी। ये आपको याद रखना ही होगा क्योंकि आपको गणों की संख्या इसके द्वारा पता चलेगी। यमन सब लाग, ठीक है। यगण, मगन, नगन, 1 2 3 4 5, पांचन, 5 × 3 = 15 और एक लघु है, गुरु है, तो हो गए 17। रस, आप सभी जानते होंगे कि जो दर्शन में हमें रस बताए गए हैं वो रस कितने हैं? वो है हमारे 6 रस। तो पहली यति हमारी कितने पे होती है? 6 पे, ठीक है। और दूसरा रुद्र, हमारे रुद्रों की संख्या कितनी बताई गई है? वो है 11। तो दूसरी यति कितने पे होती है? 11 पे। तो देखिए फ्रेंड्स कि इसमें ही आपको लक्षण में ही यति के विषय में बताया गया है कि पहली यति आपकी रसई, पहली यति 6 वर्ण पे होती है, दूसरा रुद्र ही दिया है, दूसरी यति आपकी 11वें वर्ण पे होती है। तो इस प्रकार से आपको इसी में ही सब कुछ बता दिया गया है। अब हम इसका उदाहरण करते हैं। अब हम इसका उदाहरण करने जा रहे हैं। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद् विपुलताम्, यदद्धा विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत्, प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयो, न मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात्। तो ये है इसका उदाहरण। रसई रुद्रई छिन्ना, यमन सब लागह शिखरिणी। इस प्रकार से हम छठे वर्ण पे यदा लोके सूक्ष्मम, फिर 11वें पे ब्रजति सहसा तद विपुलताम। हम क्या करते हैं? यति करते हैं। और इसे याद रखिएगा कि यति छठे वर्ण और 11वें वर्ण पे होती है। रसई रुद्रई छिन्ना, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट जाके आपके पास अगला है हमारा मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद भी हमारा 17 वर्णों का ही छंद है। तो हमें इसे किस प्रकार से याद रखना है वो जान लीजिए, क्योंकि बहुत बार मंदाक्रांता और शिक्षणी छंद के विषय में अब दोनों छंद 17 वर्णों के ही छंद है। तो किस प्रकार से हम इसे याद रखेंगे तो जान लीजिए। ये हमारा 17 वर्णों का छंद। मंदाक्रांता जलधि षड्गभे षड्गैरंभो नतौ ताद गुरुचेत। मंदाक्रांता जलधि षड्गई मुभौ नतौ ताद गुरु चेता। ये आपके पास इसमें यहाँ से आगे दिए गए हैं मभौ से आगे गणों की संख्या, और यहाँ से पीछे आपको इसमें भी यति के विषय में बताया गया है। जैसे कि आपके म भ मगन, ग भ से भगन, न से नगन, त से तगन, फिर गुरु, 2 गुरु है। ये इसके गणों की संख्या है। और इस प्रकार से आज मैंने आपको इसमें चिन्ह भी बताए हैं कि पहले माँ सर्वगुरु, भगन में आपका आदि गुरु, ये नगन आपके सर्व लघु हो गए, ठीक है। इस प्रकार से आपके चिन्हों की संख्या होगी। इसकी यति आपकी इसकी 4 पे, 6 पे और 7 पे हो जाती है। अब इसमें कैसे याद रखना है आपको? 4 पे जलधि, हमारे जो समुद्र है, हमारे महासागर है, समुद्र सॉरी महासागर, हमारे महासागरों की संख्या कितनी है? महासागरों की आप सभी जानते होंगे, महासागरों की संख्या जलधि होते हैं महासागर, उनकी संख्या है 4, ठीक है। वो 4 है आपके प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, आर्कटिक और अंटार्कटिक, ये 4 महासागर हैं। तो पहली यति होगी 4 वर्ण पे। षड गई, षड 6 के लिए बताया गया है षड, तो दूसरी यति होगी 6 पे। तीसरी यति आपकी 7वें वर्ण पे यानी अंत जाके 7वें वर्ण पे होगी। और अगई, अगई होते हैं हमारे जो 7 पर्वत है, पर्वतों के जो 7 महान पर्वत है गिने जाते हैं, अगई उसे कहा जाता है पर्वतों को। तो वे 7 पर्वत अगई के नाम से अगई यहाँ पर संबोधित किए गए हैं। तो 7वें वर्ण पे यति होती है। तो ये यति होगी 4, 6 और 7। इसे भी आप यहाँ पर इसके लक्षण से ही याद रख सकते हैं। मंदाक्रांता जलधि षड्गई रंभुनतौ ताद गुरुचेता। अब हम इसका उदाहरण करेंगे। तीव्राघाता प्रतिहतरु
स्कंध लग्ने कदन्ता पादाकृष्टा व्रतति वलया संग संजात पाशा मूर्तो विघ्न तपसेवनो भिन्न सारंगयूथो धर्मारण्यं प्रविशति गज सनंदनालोक भीता। इस प्रकार से हमारा ये मंदाक्रांता छंद है और ये इसकी लय है। मंदाक्रांता जलधि षड्गे रंभून तौदात कुरुचेता। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने इसके लक्षण की यति के विषय में याद रखना है और इसके गणों की गणना करनी है। ठीक है, तो आज हमने किए छंद मालिनी, बसंत, तिलका, शिखरणी और मंदाक्रांता छंद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।